बाहर से कहाँ से कस्टमर यहाँ आते हैं? यहाँ से तो कस्टमर इंटीरियर से बहुत जगह से आते हैं, लगभग जौनपुर से, गाजीपुर से, बलिया से, है ना, बिहार से भी ज़्यादातर कस्टमर आते हैं। हेलो, देखो पहली वाली बोलो। नमस्कार दोस्तों, हर महादेव आप सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दवाई मंडी में, मैदागी में जो स्थित है, बुरा नाला पे जो है। और अभी हम जिस जगह पे, वो जगह है कर्ण घंटा, पूरा कर्ण घंटा, बुरा नाला और ये मैदागी, तीनों क्षेत्र दवाई मंडी के नाम पर मशहूर है। तो आज आपको दिखाने वाले हैं पूर्वांचल सबसे बड़ी दवाई मंडी जो है कि मैदागिन पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये होलसेल मार्केट दवाइयों की है। तो आइए आपको दिखाते हैं और बात भी करवाएंगे लोगों से कि दवाई मंडी इतनी पहले से है, कब से है, क्या नहीं है। तो आइए हमारे साथ। तो ये दवा मंडी है, ये काफ़ी टाइम से है, कब से ये है? इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। ये हम लोगों की दुकान यहाँ पे 4 साल पहले खुली हुई है और ये गवर्नमेंट का मेडिकल है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये गरीबों के लिए सस्ती दवाइयाँ यहाँ पे मार्केट से 50 से 90% तक सस्ती मिलती है। उनका डॉक्टर का पर्चा लेके आना होगा तब दवा मिलेगी। उसका प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे, आप उस प्रिस्क्रिप्शन देखकर उसका जो कंपोजिशन नेम होता है सॉल्ट, उस नाम से मिलती है। 50 से 90% तक सस्ती मिलती है मार्केट के रेट से। योजना के अंतर्गत ये दवा की दुकान है और यहाँ आपको दवाइयाँ सस्ते दाम पे मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये दवा मंडी कहाँ पर भैया? बस आगे से दाएं मुड़ेंगे, दवा मंडी चालू यहाँ से। अच्छा, और पूर्वांचल को जो रिप्रेजेंट करती है वो दवाई मंडी हमारे वाराणसी में ही स्थित है और जिसका नाम है सप्तसागर दवाई मंडी, मैदागिन के वाराणसी क्षेत्र में ये स्थित है। तो सागर में जो कि स्थित है मैदागिन बुरा नाला में। तो आइए आपको दिखाते हैं ये दवाई मंडी कितनी दूर तक है और यहाँ ये मेन होलसेल दुकान दवाइयों की है। तो आइए आपको दिखाते हैं दवाई मंडी कैसी और कितनी दूर तक बनी हुई है। यहाँ आपको सिंगल पीस दवाई मिल जाएंगी और होलसेल प्राइस दवाई भी मिल जाएंगी। यहाँ से रास्ता नहीं है ना। इस फर्म में पहले भी काम कर चुकी हूँ, मैंने बताया पहले भी आपको कि मैं दवाइयों की होलसेल दुकान पे काम करती थी, तो यहाँ की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ये सप्तसागर है, 7 कुआं था पहले, इसी वजह से इसका नाम सप्तसागर पड़ा। पहले ये जो मंडी थी पूरा ही यादव कटरा था, मतलब बहुत ही गंदगी थी यहाँ पे। और आज के डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर दवाइयों की होलसेल मार्केट खुल चुकी है और यहाँ पे लगभग 300 दुकानें हैं। तो ऐसा दुकान दिखाएंगे आप लोगों को कि दवाई की मंडी की दुकान कहाँ से कहाँ तक है और कितनी बढ़िया ये दुकान अब बन चुकी है। चलिए आइए आपको आगे हम दिखाते हैं के बारे में। हमें ये दुकान यहाँ पे कब से कब तक है, जो दुकानें हैं, कितनी यहाँ दुकानें होंगी? 1500 के आसपास, 1500। पहले मैंने सुना ये दवा की दुकान यहाँ पर नहीं थी, यहाँ कुछ ये यादव कटरा वगैरह रहता था ना। जी जी, तो फिर अभी कैसे ये दुकानें यहाँ बन चुकी हैं? सभी लोग तो फ्लैट, मतलब 2 फ्लोर का है, नीचे का और ग्राउंड फ्लोर साइड लोग रेंट पे देके अपना, अब वो लोग का भाई अपना पर्सनल कैसे उन लोग ने इन्वेस्ट किया है। आपके यहाँ जो दवाइयाँ दिख रही है, आयुर्वेदिक दिख रही हैं, जनरिक भी दिख रही हैं, जो हर जगह मिल जाती हैं, लगभग वही सब दुकानें दवाइयाँ हैं आपके यहाँ। वो सब आइटम जी, जनरल बेबी प्रोडक्ट ये सब। आपकी फर्म का नाम क्या है सर और आपका खुद का नाम क्या है? और मेरा नाम पंकज गुप्ता है। थैंक यू सो मच। सर, कुछ जानकारी हमें यहाँ के बारे में दीजिए। ये दवाई मंडी है, ये कब से बनी हुई है और कितनी दुकानें यहाँ पर है? ये सन 1980 के आसपास से बना हुआ है। उस समय लगभग 4-6 दुकानें थी। उसी समय से धीरे धीरे 1 दुकान, 2 दुकान, 4 दुकान करते करते बढ़ते आज की डेट में 1000 दुकान से ऊपर ही होगी। लगभग 1000 दुकानें खुली होंगी, ऊपर होगी। और अभी दुकानें बन भी रही हैं क्या? अभी दुकान बन भी रही हैं, लोग अपना मकान तोड़वा करके उसमें कटरा बनवा ले रहे हैं और धीरे धीरे अपना उसमें व्यापार चालू कर रहे हैं। धीरे धीरे हो ही रहा है सब कुछ। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी लग जाता है ना, अगर बाहर से लोग आते हैं। बाहर से कहाँ से कस्टमर यहाँ आते हैं?
तो कस्टमर इंटीरियर से बहुत जगह से आते हैं, लगभग जौनपुर से, गाजीपुर से, बलिया से, है ना, बिहार से भी ज़्यादातर कस्टमर आते हैं और सारे जगह से, लगभग जितने स्टेट है इधर अपने से सटा हुआ, उस सब सारे जगह से लोग आते हैं, इलाहाबाद वगैरह सारे जगह से। ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी है ना। तो यहाँ पे हर तरीके से करीब करोड़ों का व्यापार होता है, आने का जाने का टर्नओवर यहाँ करोड़ों का हो जाता है। सर मैंने सुना है कि लॉकडाउन में भी यहाँ पे दुकानें बंद नहीं थी। लॉकडाउन में भी दुकान बंद नहीं थी, इसलिए कि लोगों को मेडिसिन चाहिए होता है ना, और लोग काफ़ी संख्या में लोग बीमार थे, काफ़ी संख्या में लोगों की ज़रूरत थी दवा की। तो 2-2 घंटे करके हम लोग खोल रहे थे मेडिसिन, मतलब दुकानें अपना खोल रहे थे, शॉप लगभग 2 घंटे भी खोल लेते थे तो लोगों का काम पूरा हो जाता था, है ना। इस तरीके से लॉकडाउन में भी एक दिन भी हम लोग बंद नहीं किए थे। यहाँ पे पूरा यादव कटरा, क्या मतलब पूरा यादव लोगों का ही बस्ती था है। अब बस्ती है यादव लोग का ही, और गाय भैंस ये सब लोग रखते थे। तो धीरे धीरे दवा वाले अपना घुसने लगे एक एक तो लोग अपना मकान तुड़वा करके कटरा बनवा लिए। तो अपना जो जानवर है उनके पास, गाय है भैंस है, सबको अपना बेच करके इसी में लग गए। और आयुर्वेदिक के अलावा यहाँ पे और दवाई कौन सी मिल जाती हैं? यहाँ पे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, बस। तो मंथली दवा अगर 1000 रुपये पड़ रही है और यहाँ से अगर वो लेता है बाय द वे, तो क्या उसको मिल जाएगी? यहाँ पे बिना ड्रग लाइसेंस नंबर के, अब बिना GST नंबर का बिक्री नहीं हो पाता है। कस्टमर जैसे कि ग्राहक वगैरह मान लीजिए हम ही हैं और पर्चा लेकर डॉक्टर का आते हैं, तो दवाई हमें कैसे मिलेगी? आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि आप रिटेल की कस्टमर हैं, ठीक है ना। हम लोग को अलाउ नहीं है कि हम लोग रिटेल कस्टमर को डील करें। हम लोग को सिर्फ रिटेल दुकानदारों को ही देना, मतलब कि वो है। और हम लोग को अलाउ ही नहीं है कि हम लोग रिटेल कंज्यूमर को हम लोग दवा दे सके। अब जिसको चाहिए होता है अपना दवा मंडी से जाके, कबीर चौरा है, लंका है, लोहरा बीर है। कुछ जानकारी हमें भी है और बता सकते हैं हम भी कि हमने भी 2-4 महीने यहाँ पर काम किया हुआ है मेडिकल स्टोर पे। जी हाँ, यस ट्रेडिंग कंपनी, जी हम वहीं पे काम कर चुके हैं, जॉब किया हमने। पर मैंने देखा कि वहाँ से कुछ पर्चे, जैसे कि कुछ अपने स्टाफ वगैरह तो पर्चा वो लेकर के आते थे और दवा यहाँ से लिया भी करते थे। तो कैसे वो लोग लिया करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपना, जैसे किसी कोई घर का है, तो जैसे हमको घर में ही यूज करना है तो उसको भी हम लोग किसी मेडिकल वाले के नाम से बिल बना करके ही देते थे, लेकिन अदर लोग को नहीं, है ना, अपने लोगों को ही। और बाकी ऐसे हम लोग को की बिक्री ऐसे नहीं मिल पाता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवाई मंडी मानी जाती है इस जगह को, और इस जगह का नाम है सप्तसागर। जी हाँ, इस जगह का नाम है सप्तसागर। अगर आपको यहाँ पे आना हो तो दवाई मंडी मैदागिन पर ये है, और सप्तसागर बोल करके आप यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं। सुबह 10 बजे दुकानें खुल जाती है, रात के 9 बजे दुकानें खुली रहती हैं। यहाँ पे हर किस्म की दवाइयाँ आपको मिल जाएगी, आयुर्वेदिक, पेटेंट, जेनेरिक। पर सिंगल पीस थोड़ा मिलना मुश्किल है क्योंकि ये होलसेल मार्केट है, तो सिंगल पीस तो आपको नहीं मिल पाएगा। सारे भारत में यहाँ दवाइयाँ बेची जाती हैं, ट्रांसपोर्ट लगाई जाती है। तो कस्टमर आते हैं, दवाइयाँ लिखवाते हैं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट वो दवाइयाँ लग जाती हैं, उनके शहर पहुँच जाती हैं। तो आज मैंने आपको दवाई मंडी दिखवाई जो कि सबसे बड़ी दवाई मंडी है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, और मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को तैयार करने में। आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे भी दे दीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। और